वरुण से झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोला और जलोदर रोग हो गया। पर आज के चरित्र में हम श्रवण करेंगे वो कितने बड़े सत्यवादी, सत्य की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव में लगा दिया, स्वयं पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, स्वयं को बेच दिया, प्राण का मोह नहीं किया। आज किसी को हम उपेक्षा रूप में भी कहते हैं कि क्या तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, तुम हरिश्चंद्र के बाप हो, हरिश्चंद्र के दादा हो क्या? उपेक्षा रूप में भी किसी को बोलते हैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की उपमा देते हैं। आज हम लोग उनका जो जीवन का पक्ष है सत्य के रूप में देखेंगे। इसका तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं आती रहती है जिसकी वजह से हमको कभी कभी जो है ऐसा जीवन में परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो हमको भी समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। श्री हरिश्चंद्र ने राजसू यज्ञ किया और वशिष्ठ को आचार्य बनाकर वशिष्ठ का विशेष सम्मान किया। उन्होंने विशेष पूजन किया, विशेष दान दक्षिणा दी। जब वशिष्ठ जी स्वर्ग गए तो वहां पर विश्वामित्र जी से मिलन हुआ। विश्वामित्र ने पूछा कि ये पूजन, ये सम्मान किसने किया आपका? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा यजमान हरिश्चंद्र ने किया और इस समय हरिश्चंद्र के बरोबर दानी सत्यवादी दुनिया में कोई नहीं है, ब्राह्मण भक्त दुनिया में कोई नहीं है। विश्वामित्र जी खिन्न हो गए और कहा कि मैंने देखा हूं हरिश्चंद्र को, पुत्र मोह की वजह से उन्होंने वरुण से कितना असत्यवाद किया, कितना झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोला। रोहित की सुनैसेब की प्राणों की रक्षा नहीं की। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं सत्यवादी है। विश्वामित्र कहते हैं नहीं वो झूठे हैं। तो दोनों में शर्त लग गई। शर्त ये लगी कि जो पराजित हो जाए, जिसकी बात झूठी निकले, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाए। वशिष्ठ ने कहा कि यदि वो असत्यवादी निकले तो मेरे पुण्य नष्ट हो जाएं। सत्यवादी निकले, बस विश्वामित्र ने कहा कि सत्यवादी निकले तो मेरे पुण्य नष्ट हो जाए। दोनों में शर्त लग गई। एक बार हरिश्चंद्र जी शिकार खेलने के लिए वन में गए तो वहां स्त्री को रोते हुए देखा। एकांत निर्जन वन में एक स्त्री रुदन कर रही है। तो उससे पूछा कि देवी तुम कौन हो, निर्जन वन में क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम कामना है और मैं विश्वामित्र के कठिन तपस्या से दुखित होकर रो रही हूं, उसकी तपस्या से दुखित होकर रो रही हूं। तो हरिश्चंद्र राजा
ने कहा कि चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, दुखित मत हो, मैं उस ब्राह्मण को तपस्या से विरत कर दूंगा तुम्हें सुखी करने के लिए। राजा विश्वामित्र के पास कहे जाकर के कहा उन्होंने कि ऋषिवर तुम तपस्या मत करो, तपस्या से विरत हो जाओ। यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम अयोध्या आओ, यज्ञ के लिए मैं तुमको धन दूंगा जितना कहोगे। तपस्या छोड़ दी विश्वामित्र ने, नाराज हो और बदला लेने के लिए एक राक्षस को सूकर बना करके राजा के उपवन में भेजा। उस राक्षस ने सारे उपवन को, क्यारी को, फुलवारी को, सबको रौंद दिया, पेड़ पौधे सब तोड़ दिए। सारे रक्षक भयभीत होकर के राजा हमको डांटेंगे, राजा की शरण में गए कि महाराज एक ऐसा जंगली सूकर आया, उसने सारे क्यारी उपवन को नष्ट कर दिया। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखित हो वह राजा नरक का अधिकारी होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। सोनर प्रयावसी नरक अधिकारी, सोनर प्रयावसी नरक अधिकारी, सोनर प्रयावसी नरक अधिकारी, सोनर प्रयावसी नरक अधिकारी। दैनिक दैनिक भौतिकता, दैनिक दैनिक भौतिकता, दैनिक दैनिक भौतिकता, दैनिक दैनिक भौतिकता। राज नहीं काहुहि व्यापार, राम राज नहीं भूलेगा। प्रजा को सुखी करने के लिए राजा का कर्तव्य है प्रजा सुखी रहे, क्योंकि प्रजा राजा के लिए पुत्र के समान होती है और राजा का भी दायित्व है कि अपनी प्रजा को अपने बेटे के समान समझे। जैसे हम अपने बेटे की रक्षा करते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, जैसे हम अपने पुत्र के प्रति भावना रखते हैं, राजा का कर्तव्य है सारी प्रजा के लिए वैसी भावना रखना चाहिए। वही राजा सुखी होता है जो सारी प्रजा को पुत्रवत स्नेह प्रेम करे, प्रजा के विकास के लिए हर संभव प्रयास करे। ये नहीं कि प्रजा के धन को अपने पास रखे, ये राजा का कर्तव्य नहीं, क्योंकि हम सब लोग राजा को कर रूप में धन देते हैं। हम एक माचिस, साबुन कुछ भी खरीद कर लाएंगे बाजार से तो उसमें वस्तु का कीमत अलग होता है
और टैक्स अलग होता है। ये टैक्स जो है कर कहा जाता है, ये राजा के पास है, और वस्तु की कीमत होती है वह कंपनी के पास। तो हम सब लोग राजा को कर देते हैं। क्यों? कभी हमारे जीवन में संकट आए तो उस संकट के समय राजा हमारी सहायता करे उसी धन से, और उस धन से समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उस धन को लगाए। कर का जो धन है यही राजा का कर्तव्य है। विश्वामित्र ने विचार किया, मेरी प्रजा दुखित है, इस सुकर से प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और राजा ने धनुष्मान उठाया, घोड़े पर चढ़ा, मंत्रियों को साथ में लेकर के और पीछे दौड़ा उसको मारने के लिए सुकर। और सुकर जंगल में भाग गया, पर भूख प्यास से तड़पने लगे, पानी भी नहीं। मंत्री लोग पीछे छूट गए। उसी समय विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का वेश लेकर के आए। राजा ने प्रणाम किया। विश्वामित्र ने पूछा कि आप कौन हो, यहाँ निर्जन वन में कैसे आ गए? बताया कि मैं हरिश्चंद्र राजा हूँ, एक सूकर का पीछा करते करते यहाँ आ गया, रास्ता भूल गया, मुझे रास्ता बता दो। इसके बदले में आप मेरे राज्य में आओ अयोध्या, मैं तुमको यज्ञ के लिए बहुत सारा धन दूंगा, आपकी इच्छा हो। और हरिश्चंद्र को रास्ता बता दिया। विश्वामित्र ने कहा कि राजा देखो, बड़े संयोग की बात है, तुम्हारे मन में दान करने की इच्छा है, इसलिए अपने पितरों के तर्पण कीजिए। यहाँ ये तीर्थ है सामने, बहुत बड़ा तीर्थ है, इसमें स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करिए। संयोग से तुम तीर्थ में आ गए। तीर्थ में जाए तो 3 काम करना चाहिए। तीर्थ का महात्म्य श्रवण करे, उसमें स्नान करे, और स्नान के बाद दान करना चाहिए। कहीं भी तीर्थ में जाओ तीर्थ करने के लिए तो ये 3 बात सीख लो। मथुरा, वृंदावन, काशी, प्रयाग कहीं भी जाओ तो उस तीर्थ की महिमा को श्रवण करो, इसका महात्म्य क्या है। जब आप तीर्थ का महात्म्य श्रवण करेंगे तो उसमें श्रद्धा होगी। श्रद्धा होगी तीर्थ में, जब श्रद्धा होगी तो श्रद्धा पूर्वक आप स्नान करोगे। स्नान के पश्चात दान करना चाहिए तीर्थ में। जो तीर्थ में निवास करने वाले हैं उनको दान करो। ये नहीं कि तीर्थ में निवास करने वालों का ही खा पी करके आ जाओ। बोल राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। लोग कुंभ में जा रहे हैं, महात्माओं के खालसा में रुके, 4-5 दिन रुके, 10 दिन रुके, वहां महात्मा का तो भंडारा चल रहा है, अपना खाए पिए कपड़ा लत्ता लेकर के आ गए। वृंदावन गए, मथुरा गए, काशी गए, आश्रम में 2-4 दिन घूमे फिरे, वहां भोजन किया और चले आए घर। कितना कितना खर्चा करते हैं। टेंट, वहां प्रत्येक वस्तु बहुत कीमती है, भोजन की व्यवस्था। तो प्रयाग में जाओ, कुंभ
भूमि में जाओ तो जहां आप ठहरे हैं महात्मा की सेवा करके आओ, दान करके आओ। कम से कम जितने दिन आप रुके हैं उस हिसाब से, जितने दिन भोजन किया है उस हिसाब से। आप होटल में रुकेंगे तो देना पड़ेगा कि नहीं? पहले ही आपको रखवा लेंगे होटल वाले। महात्मा तो आपको कुछ बोलेंगे नहीं। तो अपना कर्तव्य होता है, हमारा दायित्व धर्म होता है कि तीर्थ में जाओ तो तीर्थवासी का खा के नहीं आओ, तीर्थवासियों को देकर दान करके आओ। तो विश्वामित्र ने कहा कि संयोग से तुम इस विशिष्ट तीर्थ में आ गए हो, इसमें स्नान कर, दान कर। राजा ने स्नान किया और दान के लिए मुनि से कहा कि मुनिवर अब बताइए मुझे क्या दान करना पड़ेगा, आपकी क्या इच्छा है? विश्वामित्र ने माया से अपना पुत्र उत्पन्न कर दिया और कन्या को उत्पन्न कर दिया। राजा से कहा कि राजन, मेरे बेटे का विवाह है, इसके लिए मुझे धन की जरूरत है, तुम धन दो, धन दो। राजा ने कहा कि ऋषिवर, आप अयोध्या आइए, तुमको जितना धन चाहिए आपके लिए मैं मुंह मांगा धन दूंगा अयोध्या। कह करके राजा अपने राज्य में आ गए अयोध्या। विश्वामित्र जी एक उसी ब्राह्मण के वेश में आ गए, उसी वेश में आ गए राजा हरिश्चंद्र के पास और कहा कि राजन, आपने दान के लिए मुझे कहा था, इसलिए दान दीजिए। वशिष्ठ जी ने आपकी बड़ी प्रशंसा की है कि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी। किसी से मांगने जा रहे हो तो पहले उसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा करने से जब वह प्रसन्न हो जाएगा तब मांगो। बोल राधे राधे। आप जाते ही कहो कि भैया हमको दे दो कुछ, दो। जिससे मांगने जा रहे हो उसकी प्रशंसा करो। आप तो बहुत बड़े दानी हैं, आपका यश तो सब जगह फैल रहा है, सारे लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। आप किसी को निराश नहीं लौटाते हैं, उसकी प्रशंसा करो। और जब वह प्रसन्न हो जाए तब अपनी बात रखो कि मैं आपसे कुछ मांगने आया। तो आपको निराश लौटना नहीं पड़ेगा, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। वही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ की बात बताई कि वशिष्ठ ने आपकी बार बार भूरी भूरी प्रशंसा की है। राजा प्रसन्न हो गए। कहा कि ब्राह्मण देवता, तुम कहो क्या चाहिए? बोले मुझे अपने पुत्र के लिए तुम मेरे पुत्र को वो सारा अपना राज्य दान कर। और महाराज विश्वामित्र की माया से मोहित होकर के राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य संकल्प करके और दान कर दिया, दान कर दिया। बोले राजन, दान जो होता है बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं माना गया।
दान के साथ दक्षिणा भी होनी चाहिए। ये दक्षिणा का क्या मतलब है? मान लो हम किसी को वस्त्र दान दे रहे हैं, अन्न दान दे रहे हैं, गोदान दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ दक्षिणा भी रख कर देना चाहिए। पैसा भी रख कर के, गोदान के साथ, वस्त्र के साथ, अन्न के साथ दक्षिणा रख कर के दान करना चाहिए। यही दान पूर्ण दान कहलाता है। दक्षिणा के बिना दान अधूरा माना गया है। तो आपने राज्य दान तो कर दिया, ये दान की पूर्ति के लिए दक्षिणा भी चाहिए। कितनी दक्षिणा चाहिए महाराज आपको? बोले 2.5 भार सोना और 20 तुला का 1 भार होता है। 2.5 भार मतलब 50 तुला। इतना सोना और राजा ने स्वीकार कर लिया कि मैंने आपको दान दिया, दान के साथ दक्षिणा भी मैं आपको दूंगा। अब राज्य तो सब कुछ दे दिया, संपत्ति राज्य के साथ भी दान हो गई, अब उनको दक्षिणा देना। संकल्प कर लिया कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा, 2.5 भार सोना आपको दूंगा। संकल्प लेकर के और विश्वामित्र जी चले गए। रात्रि में शयन करते समय राजा ने विचार किया कि ये मैंने कैसा सर्वस्व दान कर दिया, मुझे ठग लिया ब्राह्मण ने, तो मुझे चेत ही न रहा, मैंने तो सब कुछ दान कर दिया। राजा बहुत चिंतित हो गए, भोजन नहीं किया, रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल रानी ने चिंतित देखकर फिर पूछा कि आर्यपुत्र आप क्यों चिंतित हैं? बताया कि ब्राह्मण ने हमको ठग लिया रानी, और सर्वस्व दान कर दिया, अपने पास अब कुछ नहीं बचा। रानी ने कहा कि देव आप चिंता मत करिए, भगवती सब मंगल करे। देवी अन्नपूर्णा सबका भरण पोषण करने वाली है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है, इसलिए आप चिंता मत करिए और भगवती सब मंगल करेगी। प्रातः काल संध्या वंदन कर रहे थे राजा, उसी समय विश्वामित्र जी आ गए और कहा कि राजन मेरी दक्षिणा दीजिए। आपका राज्य चला गया, आपका राज्य चला गया, अब कहां से दक्षिणा दोगे आप? कहां से दक्षिणा दोगे? यदि आपको राज्य का लोभ है तो राज्य वापस ले लो, मैं चला जाऊंगा। राजा ने कहा नहीं नहीं ऋषिवर, मैं अभी बाकी, मैं अपने आप को बेच करके और आपको तुम्हारा किया हुआ संकल्प दान करूंगा। तुम्हारी दक्षिणा में अपने आप को बेच करके उसकी पूर्ति करूंगा। राजा जाने लगे तो रानी ने कहा कि देव आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी।
आपके बिना मेरा क्या अस्तित्व है, मुझे भी साथ ले चलो। बालक रोहित छोटा सा था, राजा रानी दोनों जाने लगे। बालक को कहाँ ले जाएंगे, संकट में अकेला भूखा प्यासा रहेगा। उसको छोड़कर जाने लगे तो रोहित रोने लगा। कहा कि पिताजी माताजी मुझे भी साथ ले चलो। माता का अंचल पकड़ कर के रोने लगा। तीनों राज्य छोड़ कर के महल से निकल गए। प्रजा दुखित हो रही, प्रजा दुखित होकर के रो रही है। दुखित होकर प्रजा रोने लगी। ऐसा धार्मिक राजा मिलना बहुत कठिन है, जो पिता की तरह हमारी देखभाल करता है, रक्षा करता है। विचार किया कि कहाँ चले। कहाँ चले? बोले भोलेनाथ के शरण में चले। वहां देवी अन्नपूर्णा रहती है, उन्हीं की शरण में चले। और राजा कहाँ चले गए? काशी चले गए। काशी का दर्शन किया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ कि आज जहाँ अन्नपूर्णा है, साक्षात विश्वेश्वर भगवान है, उनके दर्शन करने के लिए आ गया। यहाँ सौभाग्य काशी में प्रवेश किया। यहाँ भगवती साक्षात विराजमान। तेरे होते हुए, तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तू तो ममता तेरे होते झोली खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। तेरे होते झोली खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। तेरे होते झोली खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली माँ। किस्मत न जाने कहाँ सोई है। तेरे भंडार में
किस्मत न जाने कहाँ सोई है, तेरी हर बात सबसे, तेरी हर बात सबसे निराली है माँ, तेरी हर बात सबसे निराली है माँ। तू तो संसार जाने वाली है माँ, तेरे होते उठोली खाली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। किस्मत से पाया तेरा द्वार है, यूं यूं कहने को अपना ये संसार है। बड़ी किस्मत से पाया तेरा द्वार है, यूं तो कहने को अपना ये संसार है। बड़ी किस्मत से पाया तेरा द्वार है, यूं यूं कहने को अपना संसार है। तेरी जो खटखड़ा, तेरी जो खटखड़ा एक सवाल है माँ, तेरी जो खटखड़ा एक सवाल है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तेरे होते झोली खाली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। मेरी झोली भरेगी किसी द्वार पे, बड़ा विश्वास है माँ तेरे प्यार से। मेरी झोली भरेगी किसी द्वार पे, बड़ा विश्वास है माँ तेरे प्यार पे। मेरी बगिया तू ही, मेरी बगिया तू ही तो माली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, मेरी बगिया तू ही तो माली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तेरे होते झोली खाली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तेरे होते झोली खाली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली
अन्नपूर्णे आपकी शरण में आया हूं, झोली खाली लेकर के। इस ब्राह्मण की दक्षिणा की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी। सूर्यास्त होते होते, सूर्यास्त ना हो पाए उसके पहले मैं इस ब्राह्मण की दक्षिणा दे दूं, नहीं तो ब्राह्मण श्राप देकर मुझे नरक पहुंचा देगा, भस्म कर देगा। आपके ही ऊपर मेरा विश्वास है, क्योंकि आप जगत का पालन करती, मेरी माँ है, मैं आपका बेटा। काशी नगरी में राजा पहुंचे, अपने आप को धन्य समझा। लोग मरने के लिए यहाँ आते हैं, काशी में मरने से मुक्ति मिल जाएगी। लोग देखते हैं कि अब यह व्यक्ति मरने वाला है, तो उसको उनके बच्चे काशी ले जाते हैं। वहां व्यवस्था रहती है रुकने की, जब तक ना मरे 1-2 महीना 2-4 दिन वहां रहो। वहां मरने से जीव की सदगति हो जाती है, यह शास्त्र कहता है। का कर 4 जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। चार खानी जीव, अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज। केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्यों का ही उद्धार नहीं होता, वहां पिंडजों का ही उद्धार नहीं होता। 4 खानी मतलब 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी आदि है, ये अंडे से उत्पन्न होते हैं, उनको अंडज कहते हैं। और पिंडज कहते हैं जो उत्पन्न होते हैं, पिंड से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य आदि, इनको पिंडज कहते हैं। और उद्भिज जीव होते हैं, पृथ्वी फोड़कर निकलने वाले, घास, वृक्ष, औषधि आदि, ये उद्भिज जीव है। और एक योनि है स्वेदज। स्वेदज कहते हैं खटमल आदि जो पसीना से उत्पन्न होते हैं। जिनको ज्यादा पसीना आता है उनको ही खटमल होते हैं, उनको ही जूं आते हैं। बोल राधे राधे। जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं उनको ज्यादा जुआ होता है, और जुआ हो जाए तो रात भर खुजाते रहते हैं, खुजाते ही रहते हैं, कहीं भी बैठे हैं जुआ गिराते रहते हैं, खुजा खुजा। बालों की सफाई नहीं करते इसलिए जूं हो जाता है। पसीना आता है क्योंकि बाल घने होते हैं, पसीना आता है, पसीना में जूं हो जाते हैं। महीना महीना बालों को नहीं धोते, 15-15 दिन तक बालों को नहीं धोएंगे तो जूं तो हो गई होगी। क्यों शरीर को परेशानी दें, क्यों कष्ट दें बालों को। ठंड में तो पूरी ठंडी भर कुछ लोग बालों नहीं धोते। तो स्वेदज कहते हैं खटमल आदि जो जूं, जो पसीना से उत्पन्न होते हैं।
तो अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज 4 प्रकार के जीव होते हैं। काशी में कोई भी चला जाए, पशु पक्षी चला जाए, मानव चला जाए, पेड़ पौधे, इन सबका उद्धार हो जाता है। भगवान शिव मरते समय उनको राम नाम का उपदेश करते हैं। जब जीव शरीर छूटने लगता है तो उनके कान में राम नाम सुनाते हैं, उससे जीव का ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्ति से उसकी सद्गति होती है, उसकी मुक्ति होती है। शास्त्र कहता रीते ज्ञानम न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। इसलिए हम लोग मरते आदमी को गीता का पाठ सुनाते हैं। मरते समय उसको गीता का पाठ सुनाते हैं कि इसे ज्ञान हो जाए और ज्ञान से इसकी मुक्ति मिल जाए। राम नाम के प्रभाव से उस जीव का ज्ञान दूर होता है, पाप दूर हो जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। साष्टी कहते हैं भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाना जीव को, वह साष्टी मुक्ति। सालोक्य मुक्ति भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाना जीव को, यह सालोक्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति भगवान की समीपता प्राप्त हो जाए, ये सामीप्य मुक्ति है। सारूप्य मुक्ति भगवान के रूप की प्राप्ति हो जाए, पार्षद बन जाए जीव। जो पार्षद है जय विजय आदि भगवान के स्वरूप में रहते हैं, चतुर्भुज स्वरूप में। तो भगवान की रूप की प्राप्ति हो गई जीव को, ये सारूप्य मुक्ति है। और सायुज्य मुक्ति होती है भगवान में लीन हो जाना। भगवान में लीन हो जाना। भक्त लोग सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते, भगवान में लीन नहीं होना चाहते। भगवान में लीन नहीं होना चाहते, क्योंकि भगवान में लीन हो गए तो भेद ही क्या रहा जीव और ईश्वर में। हमको तो प्रभु बार बार जन्म दो पृथ्वी में और बार बार आपकी सेवा पूजा करें, बार बार आपकी भक्ति करें, बार बार आपकी कथा श्रवण करें। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस ते राम पद अनुराग, बाली ने जैसा कहा है। और काशी की इतनी बड़ी, जो भी चला जाए वहां मृत्यु हो उसकी मुक्ति होती है। दूसरी बात, काशी जो है संसार से भिन्न है, पृथ्वी से अलग है। शिव ने अपने त्रिशूल के ऊपर पंचकोशी काशी को बसाया है। पंचकोशी जो काशी है शिव के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। महाप्रलय में भी काशी का नाश नहीं हुआ। वृंदावन और काशी का नाश महाप्रलय में भी नहीं होता है, क्योंकि ये पृथ्वी से विलग है। वृंदावन जो दिव्य वृंदावन है, दिव्य काशी है, इस दृष्टि से हम देख नहीं सकते। हम जाएंगे
तो वही गंदगी, वही सुअर, वही मनुष्य, वही पेड़ पौधे, वही घर मकान, वही सब दिखेगा। पर एक दिव्य काशी है, दिव्य वृंदावन है, जिनकी दिव्य दृष्टि होती है वही दिव्य वृंदावन और दिव्य काशी का दर्शन कर पाता, हर कोई नहीं कर पाता। एक बार वृंदावन में स्वामी हरिदास के पास अकबर आया, तानसेन से जब श्रवण किया, तानसेन के गुरु कौन है? स्वामी हरिदास। तानसेन ने स्वामी हरिदास से ही राग रागने की शिक्षा ली। तानसेन को दीपक राग सिद्ध था, जब वह गाता था तो बिना जलाए दिया जल जाते थे अपने। कोई दीपक राग गाए, इसके पश्चात इतनी गर्मी होती है, जब तक मेघ मलार राग ना गाओ तब तक उसे शांति नहीं। ये रागें भी सिद्ध होने के पश्चात प्रत्यक्ष दिखने लगते। इसलिए रागों को गाने का एक समय निश्चित है कि इन रागों को इसी समय गाओ। जैसे भैरव राग है, भैरवी राग है, उनको प्रातः काल में ही गाया जाए। तो अकबर ने जैसे ही तानसेन से सुना स्वामी हरिदास जी की महिमा, दर्शन करने के लिए आया। और स्वामी हरिदास जी उस समय निधिवन में विराजमान थे, चरणों में प्रणाम किया, परिचय दिया। आज्ञा करो भगवान, आपकी क्या सेवा करोगे? तो कहा कि कोई सेवा नहीं। बार बार निवेदन किया कि सेवा का अवसर तो मुझे। स्वामी हरिदास जी ने देखा कि इसको अहंकार हो गया है अपने राजा बनाकर, तो कहा कि देखो जमुना में एक घाट टूट गया है, उसे बनवा देना। उसने सोचा कि हमसे मजाक कर रहे हैं, चलो देखते हैं घाट कैसे। इतने बड़े अकबर को छोटा सा घाट बनाने के लिए कह रहे हैं। जब अकबर गया जमुना किनारे तो स्वामी जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई अकबर को, और उन्होंने दिव्य वृंदावन का दर्शन किया। दिव्य जहां जमुना जी बह रही है और दिव्य मणियों का घाट है, मणिमाणिक जड़े हुए हैं। तो उसमें से एक सीढ़ी, कुछ सीढ़ियां टूटी हुई थी। जब अकबर ने देखा उन सीढ़ियों को तो उसने विचार किया कि सारी संपत्ति भी मैं यदि लगा दूंगा अपनी, तो एक सीढ़ी भी नहीं बना पाऊंगा। ऐसी दिव्य मणियां जो इस लोक की नहीं थी, परलोक की थी, यहां तो मिलना ही कठिन है। ऐसे दिव्य मणिमाणिक गया, वापस हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा कि भगवान मैं अपनी सारी संपदा भी लगा दूं बेचकर, तो एक सीढ़ी का भी निर्माण नहीं कर सकता हूं, क्षमा कर दो। अब याद रखना, आज के बाद अभिमान मत करना कि मैं इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा राजा। हम उस दिव्य वृंदावन में निवास करते हैं जहाँ हमारी राधा रानी और ठाकुर जी विराजमान है। हमको किस चीज की जरूरत है? फिर भी आज्ञा करो। तो कहा कि बंदर और मोर को यहाँ भोजन की व्यवस्था, बंदर मोर, बंदर। तो उन्होंने बंदर और
के लिए जो है वहां जाओ तो वृंदावन में बंदर और मोर को जरूर खिलाओ। ये बंदर और मोर है ना, ये हमारे ठाकुर जी के साथी हैं। मोर के साथ और बंदरों के साथ हमारे गोपाल जी खेलते हैं, कीड़ा करते हैं, इसलिए बंदर मोर को खिलाने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। कल मैं एक हरिद्वार के संत हैं, उनका एक वक्तव्य श्रवण कर रहा था प्रयाग में। वो रोते रोते ये वक्तव्य दे रहे थे। बोले इतने दिन हो गए कुंभ में रहते रहते मैंने भंडारा नहीं किया। संतों का जो नियम होता है वो भंडारा नहीं दिया। मैंने किसको खिलाया? बोले जो पुलिस वाले लगे हैं व्यवस्था में, यात्रियों की देखभाल के लिए व्यवस्था में लगे हैं, मैं उनको भोजन करा रहा। जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं जिनको भोजन नहीं मिलता उनको भोजन करा रहा। दिन भर रात भर वहां कर्मचारी खड़े रहते हैं व्यवस्था में, सीटी बजा बजा करके मुंह दुखने लगता है। फिर भी व्यवस्था की वजह से कहीं नहीं वो जा पाते। भोजन करने तक का टाइम नहीं है उनके पास। भीड़ में कहाँ जाएंगे? चाय पीने तक के लिए अवसर नहीं। तो हमको लगा कि वास्तव में ये महाराज बहुत अच्छी बात हुआ। तो जिनको जरूरत है उनकी सेवा करो, उनको भोजन कराओ। तो स्वामी जी ने कहा यहाँ बंदर और मयूर है, इनके भरण पोषण से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वृंदावन और काशी दिव्य है। राजा वहां पर गए, नगर में प्रवेश किया, भोजन नहीं किया, दान देकर भोजन करूंगा। उसी समय विश्वामित्र जी आ गए। राजा मेरा दान, मेरी दक्षिणा महाराज दूंगा। कब दोगे? मैं जा रहा हूं, संध्या हो गई तो श्राप दे देना। सूर्यास्त होने के पहले पहले मेरी दक्षिणा दे देना। ठीक है महाराज, चिंता मत करो। विश्वामित्र जी से कहा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे खरीद लो। मेरे शरीर से जो आपकी सेवा होगी हम करेंगे। मुझे सेवक की नहीं दक्षिणा की जरूरत है। सेवक की नहीं दक्षिणा की जरूरत है, मुझे दक्षिणा दो। महीना पूरा होने वाला है महाराज, अभी आधा दिन बाकी है। आप निश्चिंत रहें, आपकी दक्षिणा मैं दूंगा। अपने आप को बेच कर दूंगा। राजा बहुत दुखित चिंतित, क्या करूं, कैसे दक्षिणा दूं? तो रानी ने कहा कि महाराज मुझे बेच करके आप दक्षिणा दे दो, क्योंकि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और असत्य के समान कोई अधर्म नहीं। इसलिए मुझे बेच करके आप इन महाराज की दक्षिणा दो। अग्निहोत्र मधीतम च दानाद्या सकला क्रिया भवन्ति तस्य वैकल्यम वाक्यम यस्यानृतम भवेत्। जिसकी बात मिथ्या हो गई, झूठी हो गई,
उसका अग्निहोत्र, हवनादि कार्य, वेद अध्ययन, दान और जितने भी पुण्य कर्म हैं सब व्यर्थ हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। जिसकी वाणी झूठी हो गई, असत्य हो गई, इसलिए मुझे बेच करके आप दक्षिणा दे दो। राजा अचेत हो गए और रोते रोते राजा ने कहा कि देवी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। राजा को रोती हुए देख करके रानी भी रोने लगी। राजा रानी दोनों रोने लगे। रोहित भूख से तड़प रहा था, उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और वह भी रोने लगा और कहने लगा कि माताजी, पिताजी, मुझे भोजन दो, भूख लगी है। बेटे को रोते हुए देखकर राजा रानी और रोने लगे। उसी समय विश्वामित्र पुनः आया। विश्वामित्र को देखकर राजा मूर्छित हो गए। विश्वामित्र ने जल का छींटा दिया, जल का छींटा दिया, मूर्छा दूर हुई और कहा कि सूर्यास्त होने के पहले मेरी दक्षिणा दे दे, मैं अभी जा रहा हूं। सूर्यास्त हो गया तो तुमको श्राप दूंगा मैं। उसी समय एक वेद पाठी ब्राह्मण उधर से ब्राह्मणों के साथ निकला। ब्राह्मणों की मंडली के साथ एक वेद पाठी ब्राह्मण वहां से निकला। तो रानी ने, शेप्या ने कहा राजा से कि राजा मुझे बेच करके इनको बेच दो, मुझे नहीं बेच सकते तो इनसे मांग लो। राजा ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, कैसे मांगू? बोले देखो आप क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण पुत्र पिता से मांग सकता है, इसलिए मांग कर दक्षिणा दे दे, या मुझे बेच कर दक्षिणा दो। आप ऐसा कर्म ना तो अपने भोग के लिए करोगे, ना मदिरा पान के लिए, ना राज्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने गुरु की दक्षिणा देने के लिए ऐसा करोगे। देवी तुम्हारी बात मैं स्वीकार करता हूं, पर आज तक मैंने ऐसा कोई निंदित कार्य नहीं किया जो आज मैं करूंगा। नगर में घूम रहे थे, काशी में तीनों बिकने के लिए। फिर जहां लीला दिखाई जाती, नाट्य मंच के ऊपर चढ़ गए तीनों और आवाज लगाई कि हे काशीवासी लोगों, हे काशीवासी लोगों, किसी को सेवक की जरूरत हो तो हमको खरीद करके हम जितना धन चाहें उतना दे दो और हमको खरीद करके ले लो, हम आपकी सेवा करेंगे। लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं एक राक्षस हूं, मनुष्य नहीं हूं। मैं एक राक्षस हूं, मानव नहीं हूं जो ऐसा कार्य कर रहा। उसी समय विश्वामित्र जी ने देखा और वो ब्राह्मण बनकर के आया। ब्राह्मण बनकर आया। ब्राह्मण बनकर आया
विश्वामित्र जी ब्राह्मण क्यों बनकर आ गए? इसलिए कि विश्वामित्र जी ने सोचा कि रानी को राजा बेचेगा और कहीं ऐसे व्यक्ति के घर चली गई जो उस व्यक्ति ने रानी के साथ उसका सतीत्व रक्षा के लिए रानी का सतीत्व भंग न हो, इसलिए विश्वामित्र जी ही ब्राह्मण बन करके और वहां आ गए और कहा कि मैं खरीदूंगा राजा। कितना धन चाहिए? कितना धन चाहिए तुमको? उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो, जो स्त्री 32 उत्तम लक्षण से युक्त हो, सभी उत्तम गुणों से युक्त हो, कार्य में दक्ष हो, शील गुण से युक्त हो, उसकी कीमत होती 1 करोड़ मुद्रा। पहले सुवर्ण की मुद्राएं चलती, 1 करोड़ मुद्रा उसकी कीमत होती। और पुरुष सभी गुणों से युक्त हो, उत्तम गुण हो, शील सदाचार से युक्त हो, उसकी कीमत होती है 10 करोड़। महाराज राजा व्याकुल हो गया और पलकल बिछाया ब्राह्मण ने और 1 करोड़ मुद्रा उसमें रख करके रानी से कहा कि तुम अब मेरी दासी बन गई, चलो मेरे। केस पकड़ लिए रानी के, घसीटते हुए ले जाने लगे। रानी घुटनों के बल खड़ी हो गई, रोते रोते राजा से प्रार्थना किया, मैंने यदि जीवन में कोई दान पुण्य किया है, शिव की आराधना की है, देवी की आराधना की है, तो दूसरे जन्म में पुनः आप मुझे प्राप्त हो, यही ईश्वर से मैं वरदान मांगती हूँ और कुछ नहीं मांगती। रोते रोते यही वरदान मांगा। अब तो मैं जा रही हूँ, आपको मिलना असंभव है, ना आप मिल पाएंगे इस जीवन में, ना मैं आपको मिल पाऊंगी। कर्मवशात मेरा जहां भी जन्म हो, आप पुनः आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। राजा की परिक्रमा की, रानी ने राजा के चरणों में प्रणाम किया। राजा मूर्छित हो गए। चेतना आने पर देखा कि जिस रानी को और बेटे, उसी समय विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र ने कहा कि मेरी दक्षिणा कहाँ है? राजा ने कहा, लो महाराज, ये दक्षिणा तुमने कहां से ले आई? मैंने 1 करोड़ में रानी को बेचा है, 10 करोड़ में पुत्र रोहित को बेचा है, ये दक्षिणा। बोले ये पूर्ण दक्षिणा नहीं है, और दक्षिणा दो मुझे। चिंता मत करो भगवान, मैं अभी बाकी हूं। मैं अपने आप को बेच करके, मैं अपने आप को बेच करके आपको आपकी दक्षिणा दूंगा। उसी समय चले
विश्वामित्र जी ने कहा दक्षिणा दो, मैं आ रहा हूं अभी लौट कर। उसी समय धर्म एक चांडाल का वेश बनाकर गले में मनुष्यों की मुंडों की माला पहने, काले काले भयंकर स्वरूप जिसके शरीर से दुर्गंध निकल रही है, राजा ने जैसे ही आवाज लगाई, कोई मुझे खरीदने का इच्छुक हो तो मुझे खरीद लो, मैं सेवक बनने के लिए तैयार। आवाज सुनकर चांडाल आ गया। राजा ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं खरीदना चाहता। तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं प्रवीर नाम का चांडाल हूं, यहाँ शमशान घाट में मृतकों को कर रूप में वस्त्र लेता हूं। तुम्हारा भी यही काम होगा। जो लोग मर गए हैं उनके कफन को कर रूप में लेना। राजा ने कहा कि मैं तो चाहता था किसी ब्राह्मण का सेवक बनता, क्षत्रिय का सेवक बनता, उसकी सेवा करता, क्योंकि उत्तमस्य उत्तमो धर्मो मध्यमस्य च मध्यमः अधमस्याधमश्चैव इति प्राहुर्मनीषिणः। उत्तम के साथ रहने से उत्तम धर्म होता है, मध्यम के साथ मध्यम और अधम के साथ रहने से व्यक्ति अधम हो जाता है, उसका भी धर्म अधम हो जाता है। उसी समय विश्वामित्र जी आए, क्रोधित होकर कहा कि जब ये चांडाल तुमको धन दे रहा है, तुम क्यों नहीं ले रहे हो? हैं? धन क्यों नहीं ले रहे हो? महाराज मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूं, मुझे ले चलो। इस चांडाल का सेवक बनना मुझे पसंद नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका सेवक, मुझे ले चलो। विश्वामित्र ने कहा तुम मेरे सेवक बन गए। चांडाल से कहा कि ये मेरे सेवक को तुम खरीद लो मुझे धन देकर। ये मेरा सेवक बन गया, तुम मेरे सेवक को खरीद लो, कितना धन दोगे? चांडाल ने कहा प्रयाग की 10 योजन विस्तार वाली जो भूमि है, मणिमाणिक से ढक करके मैं इतना धन दूंगा और भी दूंगा। बोले ठीक है मैं स्वीकार करता हूं, इसको खरीद लो। और उसने खरीद लिया। आकाशवाणी हुई, राजा के ऊपर पुष्पों की वृष्टि हुई कि राजन तुम आज से ऋण मुक्त हो गए, तुमने दक्षिणा दान दे दिया, ऋण मुक्त हो गए। राजा प्रसन्न हुए। राजा ने विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आप ही मेरे माता पिता हैं, मुझे आज्ञा दो क्या करूं? विश्वामित्र ने कहा राजन इस चांडाल की सेवा करना, जो आज्ञा दें उसका पालन करना, यही मेरी आज्ञा है। ऐसा कहकर के विश्वामित्र जी चले। उस प्रवीर चांडाल ने राजा को घर ले जाकर रस्सी में बांध दिया, कहीं भाग ना जाए, बांध दिया। 5 दिन के बाद छोड़ा, अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। राजा ने चिंता की वजह से, पुत्र की चिंता से, पत्नी की चिंता से अन्न जल ग्रहण नहीं किया।
प्रवीर ने कहा चांडाल ने, काशी के दक्षिण दिशा में चले जाओ, गंगा किनारे महाशमशान है। जो भी मृतक व्यक्ति को जलाने के लिए आए, कर रूप में कफन लेना, वस्त्र लेना, यही तुम्हारा कार्य है, मेरी आज्ञा। राजा हरिश्चंद्र मुंडों की माला पहने वहां गए। शमशान की विभूति चारों तरफ से उड़ रही है, पूरे शरीर में शमशान की विभूति लिपटी है राजा के। शमशान में कहीं कुत्ता आवाज कर रहे हैं, कहीं सियार, कहीं गीदड़ों की आवाज आ रही है। चारों तरफ अग्नि का धुआं फैला हुआ है। रोने की आवाज लोगों की जो मर गए हैं उनके लिए, हा पिता, हा माता, हा बेटा, हाय भाई, ऐसी चारों तरफ आवाज आ रही है। इन्हीं के बीच में रह करके और निर्वाह कैसे, भोजन क्या करते थे राजा हरिश्चंद्र? पिंडदान के लिए जो भात छोड़ देते थे लोग, उसी को भोजन करते थे। 2 महीना 2 वर्ष के समान व्यतीत हुआ राजा हरिश्चंद्र, ऐसे दुख में रहने लगे। इधर रानी ब्राह्मण की सेवा करती है, हर तरह की सेवा, ब्राह्मण के चरण दबाना, ब्राह्मण के लिए भोजन बनाना, घर की सफाई, बर्तन की सफाई, सारी सेवा। एक दिन रोहित बालकों के साथ ब्राह्मण के लिए कुसा और समिधा लेने के लिए गया जंगल। उसने हवनीय लकड़ी का गट्ठा बनाया बालकों के साथ और कुसा उखाड़ा और एक सरोवर के पास पानी पिया। एक सर्प का बामी था, वहीं उन्होंने गट्ठर को रख दिया और बैठ गया। बालक विश्वामित्र की प्रेरणा से एक सर्प आया, काला सर्प, और रोहित को दंशन कर लिया। रोहित की मृत्यु हो गई, रोहित मर गया। बालक लोग आए रानी के पास और कहा कि वन में तेरे बेटे को सर्प ने काट दिया और वह मरा पड़ा है, देखो जाकर। संध्या हो रही थी, सुन करके रानी अचेत हो गई, मूर्छित हो गई। ब्राह्मण ने जल का छींटा देखा, मूर्छा दूर किया। रानी पुत्र के लिए रोने लगी। हाँ रोहित, तू कहाँ चला गया मेरे को छोड़ के? ब्राह्मण ने डांटा कि संध्या के समय रो रही है। संध्या के समय रोना अमंगल होता है, रोना बंद करो, मेरा काम करो। मेरे से वेतन ले लिया और मेरा काम नहीं कर रही हो। वेतन लेकर कार्य नहीं करने वाला अधर्मी होता, उसको नरक भोगना पड़ता है। इसलिए पहले मेरा घर का पूरा काम कर दो, इसके पश्चात जब काम से निवृत्त हो जाओ तब रात्रि में अपने बेटे के पास जाना। रानी ने भोजन बना के कराया, घर की साफ सफाई, दीपक, झाड़ू बहारू, बर्तन आदि मांजा। ब्राह्मण के चरण दबाने तक की सेवा। जब ब्राह्मण सोने लगा तो आज्ञा दिया कि अब जाओ तो अपने बेटे के पास।
बालकों ने जहां बताया था गई देखी, बेटा के मुंह से झाग निकल रहा है, नीला शरीर पड़ गया, अचेत अवस्था में रोने लगी देख करके, गले से लगा लिया, रोहित बेटा तो कहाँ चला गया, मुझे छोड़कर देखो, मैं तेरी माँ हूं, मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। ये तेरे अंग में राज लक्षण है, राज के चिन्ह है, ये तेरे हाथ में चक्र का चिन्ह है, जिसके हाथ में चक्र का चिन्ह हो वो राजा बनता है। जिसको कोई रेखा काटती ना, सभी उंगलियों में अंगूठा सहित जिसके चक्र हो और हाथ में चक्र हो, दाहिने हाथ में कटा ना हो, वो राजा के लक्षण हो। तेरे जन्म के समय ज्योतिषी ब्राह्मणों ने बताया था कि ये तुम्हारा बालक राजा बनेगा, ये सब झूठी बात। तू चला गया, तेरे बिना मैं अब कैसे जीवित रहूंगी। राजन अपने पुत्र को देख लो, तुम कहाँ हो। गले से लगाए नगर में रोते हुए अपने बेटे को शमशान ले जा रही थी जलाने के लिए। नगर के पहरेदारों ने पूछा कि तुम कौन हो, बार बार पूछा। शोक के कारण, दुख के कारण वाणी नहीं निकल रही थी। दूसरा अपना परिचय कैसे बताती कि मैं हरिश्चंद्र की पत्नी शैव्या हूं। अपने आप का परिचय नहीं दिया। शोक की वजह से वाणी नहीं निकली, रोने की वजह से। तो पहरेदारों ने समझा कि ये बालकों को भक्षण करने वाली कोई राक्षसी, ये बालक को खाने के लिए ले जा रहे हैं, ऐसी शंका हो गई। और महाराज उन्होंने प्रवीर चांडाल के पास केस पकड़कर घसीटते हुए, पैर पकड़ा, घसीटते हुए ले गए रानी। कहा कि ये अपना परिचय नहीं बता रही, हमको लग रहा कोई राक्षसी है, पुत्रों को खाने वाली। चांडाल ने कहा कि इसका वध कर, इसका वध करना ही श्रेय है, उत्तम है। क्यों? तेजस्वी बाल को घाती स्वर्णस्ते चयो नरः अग्निदो वर्तमः घाती च मध्यपो गुरुतल्पगः महाजन विरोधी च तस्य पुण्यप्रदो वधः। जो ब्राह्मण की हत्या कर दे, स्त्री की हत्या कर दे, बालक की हत्या कर दे, गाय को मारने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, दूसरे के घर ग्राम में अग्नि लगा देने वाला, सार्वजनिक रास्ता को मिटाने वाला, क्योंकि रानी का स्वरूप बदल गया, जटाएं बन गई रानी की भी, कोई आभूषण वस्त्राभूषण नहीं है, एक दूसरे को पहचाना। रानी ने पूछा कि आप चांडाल कैसे बन गए। राजा ने सारी घटना बताया कि मैं चांडाल कैसे बना, चांडाल कैसे बना। रानी से पूछा, रानी ने भी बताया कि कैसे खो दिया, कैसे सर्प ने दंशन किया, ये बताया। रानी ने कहा कि
अपने पुत्र का संस्कार करके मेरा वध कर दो। रानी, अब मुझसे सहा नहीं जाता, हम पुत्र का संस्कार कर दें। तुम ब्राह्मण के पास चली जाना, मैं पुत्र के साथ ही जल जाऊंगा। अब जीने की शक्ति नहीं रही, जीने की शक्ति खत्म हो गई। ऐसा मत कहो महाराज, मैं भी पुत्र के साथ चलूंगी, आपके साथ चलूंगी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। पुत्र की चिता जलाई और जैसे ही जलने के पहले उन्होंने मां को याद किया, हे भगवती, हे अन्नपूर्णे, हे काशी में निवास करने वाली, मेरे ऊपर इतना ही कृपा करना, आत्महत्या जैसे पाप न लगे। मेरा जहां भी जन्म हो, मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पुनः मिलन हो और धर्म में मेरा जीवन रहे, आपके चरणों की भक्ति मिले। हे मां, आप तो करुणामयी हैं। ओ मैया, ओ मैया, तेरी रहमतों ने, ओ मैया, तेरी रहमतों ने ये करिश्मा किया, छोटी पड़ गई झोली, ओ छोटी पड़ गई झोली, तूने तेरा दिया, छोटी पड़ गई झोली, तूने तेरा दिया, पड़ गई छोटी, तूने इतना दिया। ओ मैया, अपना बनाया गले से लगाया, दी हमें अपनी ममता की छाया, अपना बनाया गले से लगाया, दी हमें अपनी ममता की छाया, अपना बनाया गले से लगाया, दी हमें अपनी ममता की छाया। मैया बुझने दिया ना, मैया बुझने दिया ना, आस वाला दिया, छोटी पड़ गई झोली, ओ छोटी पड़ गई झोली, तूने इतना
पुकारा तुझे हमने जब जिस घड़ी है, माँ अपने भावनों से तू चल पड़ी है। पुकारा तुझे हमने जब जिस घड़ी है, माँ अपने भावनों से तू चल पड़ी है। हमें लड़खड़ाने से पहले संभाला, हमें लड़खड़ाने से पहले संभाला। सदा दुखों के भंवर में निकाला, सदा दुखों के भंवर से निकाला। माँ तेरे हाथ में जब मेरा हाथ है, झूल मुझे को कहाँ दुख की औकात है, झूल मुझे को कहाँ दुख की औकात है। ओ मैया तेरी दया का, ओ मैया तेरी दया का हमने अमृत पिया, छोटी पड़ गई झोली, ओ छोटी पड़ गई झोली, तूने इतना दिया, छोटी पड़ गई झोली, तूने इतना दिया। ओ मैया तेरा सदा माँ सर पे रहे, सर हमेशा तेरे दर पे रहे, सर हमेशा माँ तेरे दर पे रहे, दर पे रहे। ओ मैया हर सांस हमने, ओ मैया हर सांस हमने नाम तेरा लिया, छोटी पड़ गई झोली हमने किया, छोटी पड़ गई झोली, तूने इतना दिया। ओ मैया तेरी रहमतों ने ये करिश्मा किया, छोटी पड़ गई झोली, तूने इतना दिया, छोटी पड़ गई झोली, तूने इतना दिया, छोटी पड़ गई झोली, तूने इतना दिया, छोटी पड़ गई झोली, तूने इतना
बोल दुर्गे मैया की जय हो। जैसे ही राजा ने भगवती का स्मरण किया, ध्यान किया, पंचकोशी निवासी को याद किया, वैसे ही सारे देवता प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, सारे देवता प्रकट हो गए, साक्षात देवी प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। इंद्र ने अमृत की वर्षा करके रोहित को जीवित कर दिया, धर्म प्रकट कर, रोहित जीवित हो गया। ब्रह्मा ने कहा चलो हरिश्चंद्र, तुमने सत्य के कारण लोक, अपने लोक को प्राप्त किया, पुण्य लोकों की प्राप्ति हो गई। तुम मेरे ब्रह्मलोक चलो। इंद्र ने कहा मेरे स्वर्ग चलो, स्वर्ग चलो। धर्म ने कहा कि मेरे लोक को चलो। आप कौन है? बोले मैं ही धर्म हूं, मैं धर्म हूं जिसने चांडाल का वेश बनाया। तुमको जो खरीदा था मैंने ही खरीदा था, चांडाल का वेश बनाकर। और ये जो घर मकान मेरे सब माया से प्रकट हुए। तुम्हारा भविष्य दुख जानकर मैंने ही चांडाल वेश बनाया था राजन, तुम्हारी सहायता के लिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया सभी देवताओं से कि मैं अयोध्या वासी प्रजा के बिना कैसे जाऊं, मेरे बिना प्रजा दुखित है, उनको छोड़कर अकेले स्वर्ग में कैसे भोगूं। यदि मुझे ले चलना चाह रहे स्वर्ग में तो मेरी सारी अयोध्या वासी प्रजा को भी ले चलो। इंद्र ने कहा कि राजा सबके कर्म भिन्न भिन्न है, आपने पुण्य से स्वर्ग प्राप्त किया, सब लोगों को स्वर्ग कैसे मिलता है? सबके कर्म अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है। सबके कर्म भिन्न भिन्न है। यदि मैं अपने बहुत पुण्यों से बहुत काल तक स्वर्ग में रहूं तो अपने पुण्यों को मैं प्रजा को देता हूं और वो भी साथ में जाए स्वर्ग में मेरे, उनके साथ में एक दिन भी व्यतीत करूं मेरे लिए उत्तम। कितनी महान सोच है, कितना उत्तम विचार है। हम लोगों को तो कुछ मिल जाए महाराज, स्वर्ग की तो छोड़ो, गड़ाई धन मिल जाए बोल राधे राधे। दुबका लो, छुपा लो, पत्नी से कहेंगे छुपा लो, कोई देख ना ले, अपने भाई बंधु। बच्चों तक को नहीं बताते हैं, कहीं बता देंगे बंटवारा हो जाएगा, राजा को पता चल जाएगा, छीन लेगा और जेल में डाल देगा। प्राप्त स्वर्ग को भी अकेला नहीं भोगना चाहा राजा ने प्रजा के लिए। इंद्र अयोध्या आए और इंद्र ने सारे प्रजा वर्गों को एकत्रित किया और कहा कि जिस जिसको स्वर्ग चलना है राजा के साथ मेरे साथ विमानों में बैठ कर के चलो। जो गृह ग्रास से निवृत्त हो चुके थे उन सबने अपने अपने घर की जिम्मेदारी अपने पुत्रों को सौंप करके राजा ने रोहित को राज दे करके
अपनी जिम्मेदारी प्रजा की रक्षा का भार रोहित को सौंप करके और इंद्र के साथ विमान पर बैठ करके चल दिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या से जिस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते, उस स्थान को केवल राजा हरिश्चंद्र ने सहिष्णुता सत्य के कारण प्राप्त किया। यही सत्य की महिमा है। इसलिए सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, असत्य के समान कोई दूसरा अधर्म नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु। प्रारंभ करते हैं हम लोग